हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल जिसका नाम है एमसीक्यू धमाका। और इस बार आपके लिए हम लेके आए हैं रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं हर पेपर में। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के डिफरेंट वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूछ ले जाते हैं कि कौन सी रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। बेसिकली यही पॉइंट होते हैं। और जो बात रही फर्स्ट सेकंड थर्ड की, तो वो आप जान लीजिए ज़्यादातर स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड हो गया, आपका फिनलैंड हो गया, तो यही सब कंट्री आपके टॉप रैंक में होती हैं ज़्यादातर। ठीक, इनके पास ना ज़्यादा आबादी है, ना इनके पास कोई ज़्यादा कचरा आता है या कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि आबादी है नहीं। मेन तो काम अगर देखा जाए तो ज़्यादा आबादी होगी, ज़्यादा करप्शन होगा, ज़्यादा इन्वायरमेंट का दोहन होगा। तो ये ज़्यादातर रिलेटिवली लेस आबादी की कारण इनकी रैंक अच्छी आती है। तो ये ज़्यादातर फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक ही इनको मिलती है। और लेकिन हमारा मेन जो पर्सपेक्ट है वो हमारे इंडिया से होता है कि हमारी इंडिया की कौन सी रिपोर्ट में कौन सी रैंक आई है। ठीक, सब नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, रियली ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। ठीक, इस पार्ट में चलते हैं पहली रिपोर्ट की तरफ। वो है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कि इंडिया की रैंक क्या है हमारे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ठीक, 2021। तो इंडिया की रैंक है 85th। ठीक, 85th रैंक है इंडिया की, 50वीं रैंक है इंडिया की, 85th। जीरो है हाईली करप्टेड। अगर जीरो मार्क्स पाए हैं या जीरो इनकी नंबर है तो वो होते हैं हाईली करप्टेड। भैया कुछ नहीं मिला इनको, जीरो मार्क्स तो हाईली करप्टेड है। और अगर 100 नंबर मिला है तो वो हाईली क्लीन कंट्री है। ठीक, तो ये मार्किंग की जाती है, ये मार्किंग है बेसिकली देखा जाए तो ये मार्किंग्स हैं इस रिपोर्ट्स की, कि कौन क्या रैंक पाएगा। डिसाइड होता है क्या आपका नंबर आपने स्कोर किया। अगर जीरो के आसपास है तो हाईली कैप्टेड है, अगर 100 के आसपास है तो आपने काफ़ी अच्छा काम किया है अपने कंट्री में करप्शन रोकने के लिए। ठीक, देखिए रिलीज कौन करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, IMF या जो भी हो इंस्टीट्यूशंस, तो ये रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भाई करप्शन है, गलत काम है, तो उसको ठीक करना होगा, तो उसको सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट। तो याद करने का तरीका क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज करती है। ठीक, चलते हैं अपने इंडिया की रैंक है 85th, याद रखिएगा 2021 है, नॉट 2022। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रैंक इंडिया की 85th है, रिलीज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। चलते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया की रैंक क्या है हमारे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हमारे आर्टिकल या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया है आर्टिकल 19 में। ठीक, जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उनमें से एक है ये। तो आप देखेंगे मतलब 6 जो वेरिएंट है आर्टिकल 19 के, उनमें दिया हुआ है। तो ये आप देखेंगे क्या कहते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इंडिया की रैंक अगर आप देखेंगे 2022 में, तो इंडिया की रैंक है 150th रैंक। ठीक, 150वीं, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। इस पे रिपोर्ट पाने पे गवर्नमेंट ने काफ़ी रिएक्शंस भी दिए थे और काफ़ी थोड़ा इंडिया की रेपुटेशन भी डाउन हुई थी। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 150th रैंक है इंडिया की। और रिलीज कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया की रैंक 150th है। चलते हैं अगला। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडियन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक, 2022। इंडिया ना हैप्पी नहीं रहता, ये थोड़ा दिक्कत की बात है कि इंडिया हैप्पी नहीं रह पाता। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अगर देखा जाए तो इंडिया की रैंक 136 है। तो ज़्यादा अच्छी रैंक इंडिया की है नहीं इसमें। और इसको रिलीज़ करने का जो दायित्व लेता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क टू द यूनाइटेड नेशंस। ठीक, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये मेन आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या कहते हैं कि आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज करता है। और 2022 में अगर देखा जाए तो इंडिया की रैंक 136 है। ठीक,
चलते हैं अगला। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स की बात की जाए तो इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है ना। और इंडिया की रैंक है आपकी 54 या 54 इंडिया की रैंक है। और ये जो रिपोर्ट रिलीज करती है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, इंडिया की रैंक है आपकी 54, ठीक है ना। चलते हैं आगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट एक ऐसा इशू है आज के युग में कि इससे सब परेशान हैं, सब कंट्री प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो ये इम्पोर्टेंट, ये इंडेक्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इसमें इंडिया ने वाहियात परफॉर्म किया है, बहुत ही ख़राब परफॉर्म किया है। 180th रैंक है इंडिया की, और मेरे ख्याल से आउट ऑफ 180 इंडिया की रैंक 180th है। तो ये तो बहुत ही ख़राब है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर देखा जाए इंडिया का 2022 का, तो इंडिया की रैंक 180th है, जो कि लास्ट है। और ये येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ को पब्लिश करती हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपका इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया की रैंक लास्ट है, मतलब देखा जाए तो 180th है, और येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ को पब्लिश करती हैं। चलते हैं आगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। पहली बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDG जो होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर देखा जाए तो वो भैया आपको क्या कहते हैं 17 है। पहली बात तो नंबर में कितने हैं, नंबर में 17 गोल्स हैं। और कब तक अचीव करना है, 2038 तक आपको ये अचीव कर लेना है, ठीक है ना। ये 17 गोल्स अचीव करने को बोले गए हैं SDG, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लेकिन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, 2022 वाले में इंडिया की रैंक है 121 या 121वीं इंडिया की रैंक है। और ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, ये रिलीज कौन करता है, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, वही जो हम लोग पीछे देखे थे, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं वहाँ के एट दी कहाँ के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क के, ठीक। इंडिया की रैंक 121 है आपका ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ठीक। इंडिया की 121 रैंक है। चलते हैं अगले इंडेक्स की तरफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। एक हैप्पीनेस देखे थे और ये आपका आ गया पीस, शांति। ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, इंडिया हैप्पी है 136 पे, लेकिन इंडिया का पीस भी बिगड़ा हुआ है 135 पे। 135 रैंक है इंडिया की आपकी ग्लोबल पीस इंडेक्स में, जो कि मतलब ज़्यादा पीसफुल कंट्री लोग मान नहीं सकते, ठीक है ना। तो और कहते हैं आप देखेंगे तो क्या कहते हैं कि रिलीज कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक। इसको रिलीज करने का दायित्व किसका है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो पीस से पीस आप समझ लीजिएगा, ठीक। ये पीस है, ये ऊपर वाला पीस है एक ठो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। एक ये पीस है और आपका ये एक पीस है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, रैंक 135, ठीक। चलते हैं अगले तरफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितनी रिपोर्ट्स हैं आपको इंडिया की रैंक तो मालूम होनी चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि भैया कौन रिलीज करता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर देखा जाए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखा जाए 2021 अभी रैंक नहीं आई है, 2022 वाली इंडिया की रैंक 101 थी। इसको भी लेके काफ़ी ह्यू एंड क्राइम मचा था। इंडिया रैली बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्म कर रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। हंगर सोचिए भुखमरी में। तो ये आपका रिलीज करते हैं एनजीओज हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फ, ठीक है ना, वेल्थ हंगर हिल्फ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हंगर 2 एनजीओ मिलके आपका रिलीज करती है रिपोर्ट, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फ। चलते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। इंडिया रैंक अभी क्या होल्ड करता है, 37, ठीक।
या 37th, यहाँ लगाना भूल गया, सॉरी, 37th इंडिया की रैंक है। और जिसको रिपोर्ट को, वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स को जो रिपोर्ट रिलीज करता है वो है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स, इंडिया की रैंक क्या है, 37th। ठीक, चलते हैं आगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बन जाती है, तो कोई भी अगर इन्वायरमेंट से जुड़ी रिपोर्ट उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसा मुद्दा है इन्वायरमेंट कि उससे जुड़ी हुई चीज़ें या रिपोर्ट्स आने के चांसेस 95% होते हैं पेपर में। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 है, इंडिया की रैंक 7 थी। ठीक, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की क्या कहते हैं कि क्लाइमेट वाइज रिस्क इंडेक्स कितना है एक कंट्री पे, 7th रैंक पे है। और जर्मन वॉच, ठीक, जर्मन वॉच इसको रिलीज करता है। तो ये रहे कुछ इंडेक्स जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, और जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस भी अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ठीक, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मस्ट है, इसमें से एक रिपोर्ट तो पक्का आनी ही आनी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू गिवन एनी पेपर आप दे रहे हो, स्टेट पीसी से लेके SSC CGL कुछ भी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।